जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग बिहार स्टेट परीक्षा 2025 के लिए। दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन का समूह है, ठीक है, और सभी एकदम महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण का सबसे बड़ा संकेत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की रुचि और सहभागिता। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। आइए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रेरणा का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने की इच्छा उत्पन्न करना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि किसने विकसित की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुकरात ने। आइए अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन का अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण के 3 घटक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु। आइए अगला प्रश्न है, शिक्षा समाज का दर्पण है, किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉन ड्यूई ने। आइए अगला प्रश्न है, अनुकरण द्वारा सीखना किस मनोवैज्ञानिक ने समझाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बंडूरा ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सहभागिता विधि। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विषय को रुचिकर बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मातृभाषा। आइए अगला प्रश्न है, शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, धैर्य। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आचार व्यवहार सुधारना। आइए अगला क्वेश्चन है, बालक सबसे अच्छा कब सीखता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जब उसे रुचि हो। आइए अगला प्रश्न है, बालक के सीखने की प्रक्रिया का आरंभ होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परिवार से। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण की सफलता निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा इसमें, ठीक है, दोनों पर, शिक्षक पर, छात्र पर। चलिए अगला प्रश्न है, सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, जॉन ड्यूई को। आइए अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 सितंबर को। चलिए अगला प्रश्न है, सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, अनुभव और अभ्यास। आइए अगला प्रश्न है, शिक्षा शब्द किस धातु से बना है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्ष धातु से। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, करवाना। आइए अगला प्रश्न है, सीखने में बाधा कब उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, और रुचि से। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सह अस्तित्व की भावना कहाँ विकसित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खेलों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2010 में। अगला प्रश्न है, शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में ज्ञान और मूल्यों का विकास करना।
आइए, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य समाज के विकास में योगदान देना है, यह किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉन ड्यूई ने। चलिए, अगला प्रश्न है कि अधिगम का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखना। अगला प्रश्न है, बालक में जिज्ञासा किस आयु में सबसे अधिक होती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बाल्यावस्था में। आइए, अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के व्यवहार और समझ से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का सर्वोत्तम उपकरण कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिक्षक। आइए, अगला प्रश्न है, कौन सी विधि बालक केंद्रित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खोज आधारित विधि। चलिए, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, मित्रवत। चलिए, अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में निहित शक्तियों का विकास है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, विवेकानंद। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा आत्मा की पूर्णता है, यह किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्लेटो ने। आइए, अगला प्रश्न है, शिक्षण में अनुकूल का अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नए अनुभवों को पुराने ज्ञान से जोड़ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निर्देशन का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सीखने का मार्ग दिखाना। चलिए, अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का कार्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुधार लाना। आइए, अगला प्रश्न है, शिक्षक को कक्षा में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की रुचि जगाना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का स्वर्ण नियम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहले जानो फिर दिखाओ। अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छात्र। चलिए, अगला प्रश्न है कि मल्टीमीडिया शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाना। चलिए, अगला प्रश्न है, सीखना प्रक्रिया और अनुभव पर आधारित है, यह किसका सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉन ड्यूई का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दंड। आइए, अगला प्रश्न है, शिक्षण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिक्षक को मार्गदर्शन देना। आइए, अगला प्रश्न है, शिक्षा बिना अनुभव के अधूरी है, यह किसका विचार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन ड्यूई का। आइए, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में प्रदर्शन विधि कब उपयोगी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक विषयों में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जन्म से अच्छा होता है, समाज उसे बिगाड़ देता है, यह किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रूसो ने कहा था। चलिए, अगला प्रश्न है, अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वह सिखाने में आनंद लेता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्वास और सम्मान का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक